नमस्कार दोस्तों, ईद ए मिलाद उन नबी की आपको मुबारकबाद और शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसके साथ में भारत जोड़ने का क्रम चल रहा हो तब ये दोनों की बधाई देनी बनती है। और इसी बधाई पर जब हम चर्चा करते हैं तो उस वक्त एक इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लोग गए थे प्रतिमा का विसर्जन करने, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा थी उसके विसर्जन के लिए। और विसर्जन के दौरान उफनाती नदी में जो है जब वो कर रहे थे तो उसमें कई लोग डूबने लग गए नदी में, और डूबने लग गए। और ऐसी स्थिति में क्या होता, तो ऐसी स्थिति में एक युवक ने देखा और देखने के बाद में उसने बगैर कुछ सोचे समझे छलांग लगा दिया और 10 लोगों की जान बचाई। इसको पूरे मीडिया ने दिखाया, आप भी देखिए। इनका नाम है मोहम्मद माणिक। यदि माणिक कहते तो आप सोचते हिंदू है, इसलिए इसने हिंदुओं को बचा लिया। ये मुसलमान है और इनका नाम है मोहम्मद माणिक और इन्होंने बचाया। अब आप समझिए, यही भारत जोड़ो। तो जब किसी के लिए कुछ करना होता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ बचाया जाता है, मदद की जाती है। यही भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति जो कहती है उसे केशव कृपाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। केशव कृपाल जी महाराज ने, जो वाराणसी के संत हैं, और उन्होंने कहा कि जो लिखा है उसमें उसमें धर्म राज्य और राम राज्य का उन्होंने चित्र रेखांकित किया है। और यह हमारे उसमें है, धर्म ग्रंथ में। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, ना ही दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही को अबुध न लक्षण हीना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अल्प मृत्यु नहीं बनता है और कोई किसी को पीड़ा नहीं है, सब सुंदर है, सब बिरुज शरीर है, कहीं दरिद्रता नहीं है, कोई दीन दुखी नहीं है, और को अबुध न लक्षण हीना, किसी भी अलक्षण मतलब जो लक्षणों से जो है वो नहीं है, गिरा हुआ नहीं है। तो ऐसी ये बताया। मगर स्थितियां क्या है? स्थितियां ये है कि आज नियत क्या बन रही है, कुछ पिछले कुछ सालों से यह हालत बहुत बद से बदतर हुई है, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। और वो पिछले साल वही है जो पिछले 8 साल में हुए हैं। क्या हो रहा है कि परिवार के लोग मर रहे हैं, सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही हैं, बाल अपराधी बढ़ गए हैं, वाहन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, अग्निकांड बढ़ गए हैं, क्रूर यौनाचार बढ़ गए हैं, नग्न वासना सामने दिख रही है, श्रृंखलाबद्ध जघन्य घटनाएं हो रही हैं, अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई हैं। गांव से लेकर शहर तक, आमजन से लेकर प्रशासनिक और राजकीय हस्तियों तक त्रासदियां हो गई हैं। अपने आस पड़ोस को लेकर जितनी दूर निगाह डालें, कुछ ना कुछ अनहोनी हर पल हो रही है। और कोरोना महामारी के काल में, हमने कोरोना महामारी के काल में देखा कि किस तरीके से लोग अपने परिवार तक का अंतिम संस्कार करने को नहीं तैयार थे, और किस तरीके से कई प्रेम में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते थे तो उनके लिए शमशान नसीब नहीं होता था, कफन नसीब नहीं होता था। तो ये सारी स्थितियां, तो ये गड़बड़ियां होती हैं। जब ये होती है तो इसका मतलब है धर्म खत्म हो रहा है, धर्म खत्म हो रहा है और धर्माचार्य भी खत्म हो रहे हैं। देवभूमि का कल्याण करने में विफल है, क्योंकि चारों ओर राम नाम की लूट है, फिर भी राम राज्य की परिकल्पना का कहीं छुआता भी नहीं है। तो इस समय स्थिति आप समझ सकते हैं। इसीलिए तो यह है, ऐसा यदि राम राज्य है, धर्म राज्य है, तो हमें ऐसा राम राज्य और धर्म राज्य नहीं चाहिए जो इस तरह के। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार हमारा परिवार है, वो है।
अन लहक अयालुल्लाह यानी संपूर्ण सृष्टि, खुदा का परिवार। तो देखिए, जो चीज हमारे यहां कही जा रही है वेदों में वसुधैव कुटुंबकम, वही बात कुरान में कही जा रही है, अन लहक अयालुल्लाह यानी संपूर्ण सृष्टि, खुदा का परिवार। तो आप इससे समझ सकते हैं, जब सब एक ही परिवार है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं खोज खोज के लज्जा लूट रहे हैं। किस तरीके से क्या कर रहे हैं? हम बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको क्षमा कर रहे हैं, उनकी सजा माफ कर रहे हैं। यह स्थिति है। और यह लोग मानते हैं, क्योंकि धर्म एक पागलपन के झंडे पर खड़ा हो तो निश्चित रूप से है। जिनके दिल छोटे हो, दिमाग गंदा हो, विचार हिंसक हो, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? उनकी यदि तरक्की धर्म से है तो उनके धर्म की तरक्की दूसरे के धर्म को मिटाने और कमजोर करने में, यह इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और क्या हो सकता है? कोई भी धर्म, कोई माने या न माने, सच यही है कि हिंदू या मुसलमान मिलकर चलेंगे तो तरक्की होगी। और यही है, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदू मुसलमान एक होकर चले थे, इसलिए हम जीते। जैसे पिछले दिनों बैलगाड़ी से होते हुए अंतरिक्ष तक का सफर हमने कर डाला, अगर हम बांट कर चले होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। एक दूसरे को बर्बाद करेंगे तो सब मिट जाएगा। आप देखिए, अबुल कलाम आजाद रहे हो या मौलाना आजाद हो या कलाम साहब हो, सबको देखिए, सबने बनाने का काम किया है, ये भी तो मुसलमान। तो आप मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, कौम से नफरत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? और जब हम एक कौम दूसरे कौम को नीचा दिखाने पर तुल जाए तो समझ लीजिए सब मिटने वाला है। अपने धर्म के ऊपर लिखे सूत्र को याद कर लीजिए, पूरा परिवार नजर आएगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यह सब कुछ कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो उसे बेच रहे हैं धर्म के नाम पर। वो परिवार को तोड़ते हैं, वो भाई भाई को लड़वाते हैं, वो कमजोर करते हैं। और हम सब एक ही जब परिवार है, फिर हमें लड़वा कर तोड़कर हम पर राज किया जाता है। और ये राज करने वाले हमें गुलाम बना लेते हैं। और यह गुलामी, इसी से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर आया था, खुदा आया था, कि इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे, यही नियत थी। लेकिन हो क्या रहा? हाफिज किदवई साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या यह देखा है आपने, जो राहुल गांधी को सलाहें देने का दावा करते थे, उनका हश्र क्या है? वो गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमलावर थे, उनका हश्र क्या है? किधर खड़े हैं? यह तो हमें समझना चाहिए। एक प्रशांत किशोर थे, जो गांधी परिवार की चौखट पर जाते और खबर बनती थी पीके के फार्मूले से अब कांग्रेस वो होगी, मरी कांग्रेस जिंदा होगी, अल्लम गल्लम जो भी कुछ करते थे वो करते थे। आज क्या स्थिति है? तमाम सारे लोग, संदीप हो, योगेंद्र हो या कोई हो, आप वो सब आज राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं? आप देखिए, 15 दिन से प्रशांत किशोर भी तो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कोई चर्चा नहीं। उनका पूरा प्रचार तंत्र जो उनका पूरा सिस्टम है वो लगा हुआ है। अरे अब आप बताओ, रणनीतिकार साहब कहां रह गए? जब कुछ नहीं रह गया, कोई नहीं पूछ रहा है, तो उन्होंने तेजस्वी पर सवाल उठा दिया कि नौवीं फेल वाला। अरे साहब, नौवीं फेल है तो क्या हुआ? आपसे काबिल है वो। उसके अंदर जनता को समझने का है। और गांधी जी कहते थे, इस देश का प्रधानमंत्री यदि किसान हो तो ज्यादा अच्छा है। गांधी जी कहते थे, क्योंकि वो दर्द समझे। और दर्द समझने वाला जरूरी नहीं है कि वो किसानी ही करे, उसकी समझ होनी चाहिए दर्द को समझ। तो राहुल गांधी आज दर्द समझ रहे हैं, बगैर किसी नकारात्मक प्रचार के, नकारात्मक बात के। वो सिर्फ प्यार बांट रहे हैं और प्यार से चल रहे हैं। यही वजह है कि योगेंद्र यादव, जो कभी भविष्यवाणी करते थे कि कांग्रेस तो मर जाने वाली है, आज वो उस यात्रा में उनके पीछे चल रहे हैं। आप इससे समझ लीजिए, असल में यह है, उम्मीद बना रहे हैं।
और राहुल गांधी और इन लोगों में फर्क यह है, ये नाउम्मीदी पैदा करके अपने को चमकाते हैं और राहुल गांधी उम्मीद के बूते और वो लड़ रहे हैं। आज जो सिविल सोसाइटी और सारी चीजें बात होती थी, क्यों आज पीछे चल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने वह बड़ी लकीर खींचती है। और आज जब लकीर की बात होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो भी राजनेता जनता पर भरोसा करके चलता है, सड़क पर निकलता है, उसे समर्थन मिलता है और इसीलिए राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। राहुल की यात्रा हमें पक्ष चुनने अथवा तटस्थ होने का विकल्प छीन लेती है, क्योंकि जो देश के लिए चल रहा होता है, समाज के लिए चल रहा होता है, हर चीज के लिए चल रहा होता है, तो फिर हमें उस पक्ष के साथ खड़ा होना होता है और जो तटस्थ खड़ा होगा वो अपराधी होगा, वो मुलजिम होगा। तो यही वजह है। तो आप समझ लीजिए, लगभग सारी यात्राओं को आप देखिए किस तरह से फर्क है। फर्क यह है कि हमेशा राहुल गांधी या सोनिया गांधी जब भी निकलेंगे औरों से ज्यादा प्यार पाएंगे, सहयोग पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार का खून इस देश की मिट्टी में मिला है। और जब वो निकलते हैं तो वो खून कहीं ना कहीं कुलबुलाने लगता है, बोलने लगता है। वो एक शख्सियत है, एक परिवार है, एक उस परिवार से है। वो गांधी नेहरू का वंशज है, इसलिए निकलते हैं। इसीलिए सलाहकार के बूते राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है जनता के बूते और जनता के बीच से। राहुल गांधी ने इसे देर से समझा, लेकिन समझा। हालांकि वो समझते थे, लेकिन उनको उस तरह से करने की स्थिति नहीं थी। लोग दूसरे प्रशासनिक मसलों में कर देते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं लीडरशिप करूंगा, मैं जनता के बीच जाऊंगा, वास्तविक जन नेता बनूंगा, ना कि घर बैठकर एसी में बैठकर। तो यही वजह है कि वो उमस के दिनों में उस क्षेत्र में है जहां पर सबसे ज्यादा उमस का इस समय असर होता है। तो आप समझिए, इससे इस बात को समझ सकते हैं। तो इसलिए वो सांप्रदायिकता नहीं करते हैं, सांप्रदायिकता खत्म करने की बात करते हैं। वो पैसे लेके पीआर कराने की नहीं करते हैं, अपने बूते कर रहे हैं। यदि आपको उन्हें छापना है, दिखाना है, दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये राहुल गांधी। तो आप सब इसको लेके हमारे एक मित्र हैं आर.के. जैन, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम व हिंदुओं के द्वारा यह बात उठाई जाती है कि कांग्रेस के टाइम में सांप्रदायिक दंगे होते थे, तो आप क्यों नहीं होते? कांग्रेस चूंकि अधिक समय तक सत्ता में रही, तो जाहिर है उसके समय में तमाम ये विवाद ज्यादा हुए होंगे, निश्चित रूप से होंगे। उसने इसकी बदनामी झेली है और उसको शांति व्यवस्था को भंग कराने के लिए दंगे कराएगी जो सत्ता में होगी? शायद कभी नहीं। सत्ता नहीं चाहती है कि उसके यहां कोई दंगे हो, और दंगे वो सत्ता कराती है जिसे उस दंगे से फायदा होता है। कांग्रेस को तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम भी कांग्रेस के खिलाफ हुए और हिंदू भी खिलाफ हुए। तो आखिर फिर कांग्रेस क्यों कराई? इसका मतलब है वो लोग दंगे कराते हैं जो उससे फायदा उठा रहे होते हैं। वो मुस्लिम परस्त लोग, वो हिंदू परस्त लोग, वो कट्टरवादी लोग, वो कट्टरवादी संगठन, पार्टियां और दूसरे लोग जो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे से ऊपर उठ के काम करती है और उसने तमाम बार ऐसे डिसीजन लिए। क्यों नहीं इतने साल तक कांग्रेस रही सत्ता में? बाबरी विध्वंस हुआ, उसने तो उसका रास्ता निकाल दिया था राजीव गांधी ने, और बीच का रास्ता जो राम चबूतरा था वो पूरी भूमि हिंदुओं को दे दी थी कांग्रेस के ही शासन, और मस्जिद अपनी जगह पे खड़ी थी और राम चबूतरा से लेके सारी जमीन जो है हिंदुओं के लिए कर दी थी। ये तो कांग्रेस ने ही किया। शिलान्यास मंदिर का कांग्रेस ने ही कराया था। वो क्यों लड़ती? वो तो दोनों को जोड़ के सद्भाव, शांति कायम करने की कोशिश करती थी, नफरत मिटाने की कोशिश करती थी, और वही काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उनके अंदर यह था कि वो प्रचार नहीं करते थे, इस तरीके से गंदी राजनीति नहीं करते थे, तुष्टीकरण नहीं करते थे। आज जैसे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी यही काम कर रहे हैं, कैसे तुष्टीकरण कर रहे हैं, और उस तुष्टीकरण का पूरा खेल चल रहा है। कांग्रेस तो न हिंदुओं की बात कर रही, न मुसलमानों की बात कर रही, न सिखों की बात कर रही, न ईसाई की बात कर रही।
वो जो रास्ते में आता है, हिंदू का आया, मुस्लिम का आया, सिख का आया, ईसाई का आया, उस सब में मिलती जाती है। तो यही राहुल गांधी है। और ये जब राहुल गांधी है तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ नफरत के खेल में हो जो रहा है उसको समझिए कि आज एक बड़ी अच्छी कविता है आशु सिंह की, रो रही थी सभा में जनक नंदिनी, खा रही थी शपथ सत्य मन क्रम वचन की, एक निष्ठ थी प्रभु एक नारी धर्म, साक्षी यह धरा साक्षी यह गगन, संग रघुनाथ के सब अयोध्या खड़ा, पुत्र दोनों खड़े वाक सबके हरण, न्याय और धर्म की नींव हिल सी गई, माता सीता चली जब धरा की शरण। तो आप समझिए यह स्थिति हुई थी और यही है। तो ये और इसको आप देखिए कि आज हालत क्या है। जिस राम राज्य की आप बात करते हैं, झारखंड में दुर्गा पूजा के पंडाल में आयोजित एक कार्यक्रम से घर लौट रही लड़की के साथ 10 लोगों ने बलात्कार किया। और बलात्कार करने वाले किस संगठन और सत्ता और उसके कार्यकर्ता थे, यह आप पता कर लीजिए। वही जो धर्म की पताका लिए खड़े हैं उनके लोग थे। यूपी मैनपुरी में क्या हुआ, जो धर्म की पताका लिए हुए खड़े हुए थे, वो एक नाबालिग बच्ची को, 15 साल की बच्ची को गर्भवती बना देते हैं और जब भाई है उसको पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है, आरोपी का भाई। आप समझ लीजिए। तो ये स्थिति है। हरियाणा के रोहतक में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर उसका रेप किया जाता है और फिर उसे विरोध करने पर दरिंदे उसे गोली मार देते हैं। ये भी कौन लोग हैं? उसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने चलती बुलेरो में गैंग रेप किया और नहर के किनारे ले जाकर के फेंक दिया। आप बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया? वो भी उसी संगठन से, उसी पार्टी के लोग हैं जो रामराज्य की बात करते हैं। दिल्ली के नरेला में 8 साल की बच्ची को पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई, पहले उसका रेप किया गया। तो आप समझिए ये कौन लोग हैं? इन सबको पहचानने वाला है, जानने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किस राम राज्य की आप बात करते हैं? यदि ये राम राज्य है तो हमें ये राम राज्य नहीं चाहिए। और ऐसे राम राज्य को लेकर के आप क्या करेंगे और क्या होगा? तभी है राहुल गांधी कहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इसको लेकर स्पष्ट जवाब देते हैं कि पिछले 31 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब आप लोगों के दर्द का अंश मात्र दर्द बर्दाश्त नहीं करते हैं तो आप उनकी समस्या ज्यादा समझते हैं, ज्यादा खुलकर बात करते हैं और ज्यादा संवेदना समझता हूं। तो ऐसी स्थिति है। और इतनी लंबी यात्रा पैदल क्यों? मैं तपस्या में विश्वास करता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह आसान हो, इसलिए पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, उनके दर्द को समझ भी रहा हूं और झेल भी रहा हूं। इससे मैं उस दर्द को ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं, जिससे कि मैं उनकी पीड़ा और दर्द को जितना बेहतर समझूंगा उसका समाधान करने की सोचूंगा और उसके लिए कुछ करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी यात्रा क्यों है। और इस तपस्या के साथ साथ यह भी है कि हमेशा विचारों को लेकर के उन्होंने कहा कि हमेशा कुछ विचारों को लेकर के लड़ा हूं जिससे आरएसएस और भाजपा परेशान है। करोड़ों का पैसा और सारा तंत्र लगाकर वो झूठी बातें फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, चरित्र हनन करते हैं और सब कुछ करते हैं। इसके बावजूद जो लोग ध्यान से देखते हैं वह जानते हैं कि मेरी सच्चाई क्या है, मुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए शायद ये लाखों की भीड़ मेरे साथ चल रही है, बार बार चल रही है, जगह जगह जुड़ती है और वो जुड़ करके मुझे बल देती है, संबल देती है। ये छाले मेरे लिए मुझे ताकत देते हैं, जो पांव के छाले हैं। ये दर्द मुझे ताकत देता है और ताकत देता है उन लोगों से जब बात करता हूं, लोग आके प्यार से मिलते हैं, गले लगते हैं और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तब लगता है। तो आप समझिए वही दूसरी तरफ देश की दशा क्या है? देश की दशा यह है कि सर्वे बताता है कि वेतन भोगी लोगों की दशहरे तक आते आते ही 70% सैलरी खत्म हो गई। फिर दीपावली कैसे मनेगी? तो भारत की अर्थव्यवस्था टूट रही है, विकास के फर्जी दावे और आंकड़े फेल हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में स्थिति क्या है? कोविड के पूर्व की दशा से देखें तो देश बिल्कुल बदहाली की हालत में है और विकास दर
जो देश की है वो बर्बाद हो रही है। रुपया गर्त में रोज पर रोज जाता जा रहा है। अब वो 83 रुपए का $1 होने की स्थिति पहुंच गई है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 85 आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ कोविड महामारी के दौरान सरकार ने देश को यूं संभाला कि 6 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा में चले गए, यानी 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं टोटल। बीते साल देश में 84% लोगों की आय घट गई और अमीरों की दौलत बढ़ गई। इतनी बड़ी चंद अमीरों की जो सत्ता पोषित, मोदी पोषित, कि कुछ कहना नहीं, जिनमें अदानी, अंबानी और ये सब स्वतंत्र रूप से उन्हें व्यापार करने देते, काम करने देते, हमें कोई समस्या नहीं। वो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, अपने प्रोडक्ट के आधार पर खड़े होते, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो सत्ता के बूते खड़े हैं, इस पर समस्या है। मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धि यह है कि देश का सबसे गरीब 20% आबादी की आय 53% तक घट गई। भयंकर बेरोजगारी इस दौर में आ गई है और इसमें दिवाली क्या होगी, दिवाला होगा। देश के छोटे मंझोले उद्योग सब बर्बादी की स्थिति में आ गए और उन्होंने जो कर्ज लिया वो कर्ज पटाने की स्थिति में नहीं है। 17% ये छोटे और मझोले उद्योगों के लोग जो है डिफाल्टर बन गए हैं और इस बात को वित्त मंत्री हमारी बताती है। और दूसरी तरफ मोदी कहते हैं दोस्तों को, कारपोरेट को खैरात बांट रहे हैं और खैरात में 12.5 लाख करोड़ का उनका कर्ज माफ कर चुके हैं और वो कमा रहे हैं, बारंबार कमा रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन ने ऐलान कर दिया कि वैश्विक कारोबार में 1% की गिरावट आएगी और ऐसी स्थिति में यानी माल का व्यापार 2.4% ही होगा। तो क्या भारत में कारपोरेट का असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, यह साफ दिखेगा। बीजेपी के जो नेता हैं और उनके तलवे चाट भक्त मीडिया है और उस चरण चुंबक मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हो? आपको सच दिखाएगा? सारी कमाई एक तरफ जा रही है, चंद लोगों में जा रही है क्योंकि वो पार्टी फंड दे रहे हैं। और कल अमित शाह ने कहा कि इस देश में उनके 650 जिलों में आलीशान ऑफिसेस बन चुके हैं। तमाम राज्यों में उनके 5 स्टार और 7 स्टार स्तर के ऑफिसेस बन चुके हैं। उन्होंने कल ही असम के ऑफिस का उद्घाटन किया, 7 स्टार, 6 मंजिला। और उसके बाद में 125 जिलों में अगले साल तक उनके आखिरी तक बन के तैयार हो जाएंगे, 2024 के पहले। आप इससे समझ सकते हैं कि पैसा अचानक कहां से बरस रहा है। विश्व मुद्रा कोष भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसकी विकास दर को घटा देता है और लगातार घटाता चला जा रहा है। तो आप समझिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। चुनाव में अंधाधुंध पैसा फूका जा रहा है, तो कहां से आ रहा है ये पैसा? कौन है ये चोर उचक्के, दलाल, जिन्होंने कारपोरेट, जिन्होंने पैसा दबाया है, वो पैसा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो फंडिंग हो रही है वो किसको हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, आम आदमी पार्टी को हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप बर्बादी को समझ सकते हैं। रुपए गिरने के रिकॉर्ड बना चुका है, डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 83 पैसे का हो चुका है। इंपोर्ट और पढ़ना लिखना सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसी स्थिति में कैसे जिएगा कोई और कैसे हो? तो इस बर्बादी के जब दिन चल रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या कहें? ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब जोड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं किसी एक व्यापारी के लिए या कुछ व्यापारियों के लिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए नीतियां नहीं बननी चाहिए। सरकार जो है सबको समान दृष्टि से देखे, जो भी आए देश के लिए योगदान करे और योगदान करे तो निश्चित रूप से उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या, आपने देखे अजमेर में एक पुजारी एक बच्ची के साथ में गैंग रेप, दलित बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं और उसका अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल करके और किस तरीके से उसका शोषण करते हैं। पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अरे ये तो हिंदुओं पे हमला है, ये तो ब्राह्मणों पे हमला है। तो भैया बलात्कारी ब्राह्मण होंगे, वो होंगे, और ये कह के आप बिल्किस बानो के अपराधियों को आप छोड़ रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं, क्या करें? लेकिन वहां की सरकार ने पकड़ा तो आपको तकलीफ हो गई। आपको याद होगा कठुआ में यही हुआ था, 8 साल की बच्ची के साथ में
सबने मिलकर मंदिर में रेप किया, कई दिनों तक रेप किया था। और वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके लिए रैली कर दी थी इसके खिलाफ कि अरे हम तो सपोर्ट कर रहे हैं मंदिर वालों के जो बलात्कारी हैं। आपको अयोध्या के मंदिर में पता होगा वहां पर किस तरह से बच्ची के साथ में, ब्राह्मण की बच्ची ही थी, उसके साथ गैंग रेप किया। और गैंग रेप करने वाले कौन थे? यही तथाकथित संत। इसीलिए धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है, धर्म शास्त्र भ्रष्ट हो रहे हैं और धर्म की पताका लिए लोग भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको सच को पहचानना होगा, जानना होगा। इसलिए देश जोड़ना जरूरी है, इसीलिए राहुल गांधी जरूरी है और इसीलिए राहुल गांधी की विचारधारा जरूरी है। तो विचारधारा के साथ खड़े और खड़ा होना पड़ेगा। यदि आपको देश से प्रेम है, देश को बचाना है, अन्यथा बर्बाद तो सब कुछ हो ही रहा है। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।